हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस में आपकी कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है 2025 की। मेल एंड फीमेल की भर्ती आपकी आ चुकी है। ठीक है, इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका जारी कल कर दिया गया था रात को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 22/9/2025 को आपका ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, ये नोटिस आप देख सकते हो, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस 2025। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो 22/9/2025 से लेकर 21 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो कुल एक महीने का टाइम आपको दिया गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, लास्ट डेट क्या है भाई, आपकी 21 तारीख रहने वाली है और 11 बजे तक जो है, रात को 11 बजे तक रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। तो जो फ़ीस आप कटवा सकते हो दोस्तों, ठीक है, फॉर्म भरने की तो है आपकी 21, फ़ीस आप 22 तारीख तक आप कटवा सकते हो रात 11 बजे तक। ठीक है, 22 अक्टूबर 2025। एंड डेट ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। तो यहाँ पे जो जो भी करेक्शन आपको करेगा, तो यहाँ पे जो विंडो खुलेगी आपकी 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर, केवल यहाँ पे 3 दिन के लिए खुलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो आपका दोस्तों दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिसमें जो पे स्केल आपका रहने वाला है 21,700 से लेकर 69,100। ग्रुप सी की आपकी ये भर्ती है। टेंटेटिव वैकेंसीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसीज, जैसे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की यहाँ पे हम देखें तो जनरल की 1914 है, AWS की 456, OBC की 967 है, SC की 729 है और एसटी की 342। तो कुल मिला के दोस्तों मेल की जो मेल कांस्टेबल की जो है वो 4408 भर्ती है। ठीक है, एंड मेल यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन एंड अदर्स इनकी अलग से है, 285 है दोस्तों। ठीक है, एंड एक्स सर्विसमैन कमांडो की 376 है और कांस्टेबल यहाँ पे फीमेल कांस्टेबल की 2496। तो कुल मिला के 7565 वैकेंसीज यहाँ पे है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इस प्रोविजनल है ये। ठीक है, और इसमें यहाँ पे चेंजमेंट हो सकता है इन वैकेंसीज़ में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक है भाई, एंड नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों एज लिमिट आपकी रहने वाली है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो 18 से 25 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है 1/7/2025। ठीक है, तो जुलाई 1 2025 कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है एंड कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन। ठीक है, 2/7/2000 से लेकर 1/7/2007 के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये कट ऑफ डेट है भाई, एज लिमिट 1/7/2025 तक आपकी 25 साल यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे छूट भी दी गई है एज में, SC ST को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट एट नेशनल लेवल और द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द preceding 3 years from the closing date of receipt of the online application form। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 5 साल इनको छूट मिलेगी एज में। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन को। और यहाँ पे 10 ईयर है यहाँ पे दोस्तों, SC ST अगर कोई है स्पोर्ट्स पर्सन में। ठीक है, तो ये सारा रिजर्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारा एज में रिजर्वेशन जो है दिया गया है हर एक यहाँ पे कैटेगरी का। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल जो आपका किस प्रकार से होगा। तो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट ये दे रखा है। और नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स। ठीक है, तो इसमें NCC C सर्टिफिकेट जिसके पास है तो 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मिलेगा एग्ज़ाम में।
ठीक है। और बी सर्टिफिकेट है तो 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, ए है तो 2% आपका ये बोनस मार्क्स यहाँ पे मिलेगा एग्ज़ाम में। एंड वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड पास क्लास के लिए यहाँ पे ये दिया गया एडिशनल मार्क्स इनको दिए जाएंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस और पेमेंट मोड कैसे रहने वाला है, तो 100 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। ठीक है, और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC एंड ST एंड एक्स सर्विसमैन, ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं होगी फॉर्म भरने की। और कट ऑफ डेट आपकी ये दी गई है, इस तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, फ़ीस अपनी जमा कर सकते हो। अगला प्रोसेस यहाँ पे विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो आपकी 3 दिन खुलेगी, 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर। ओके दोस्तों, एंड सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं नीचे, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर एग्ज़ाम का भर सकते हैं जो भी आपके नियर बाई है। एंड स्कीम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो है CBT लिया जाएगा। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जो है फिर आपका होगा। ठीक है दोस्तों, एंड PE एंड मेजरमेंट, फिजिकल एंडोरेंस एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PE एंड MT होगा, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और फिर उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर फाइनल कट ऑफ आपकी लगेगी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगला कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम जो है वो 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें जो पार्ट ए है उसमें जनरल नॉलेज करंट अफेयर होगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। पार्ट बी है उसमें रीजनिंग होगा, 25 नंबर की रीजनिंग 25 से क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट सी उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ के क्वेश्चन होंगे 15 नंबर का। ठीक है, 15 जो है आपके क्वेश्चन होंगे। और पार्ट डी में कंप्यूटर फंडामेंटल MS, जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउज़र्स। ठीक है, तो इसके 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो टाइम आपको 90 मिनट यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। ठीक है, एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दोस्तों होगी, ये आपको ध्यान रखना है 0.25। तो 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई भी उत्तर गलत करते हो, ठीक है, क्वेश्चन गलत करते हो, तो 1/4 जो है आपका नेगेटिव मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे सिलेबस दिया गया है आपको, तो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो। ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप पूरा सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो। ये नीचे रीजनिंग का सिलेबस है और न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये सिलेबस है भाई आपका। ठीक है, मैथ के ये क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल MS एक्सेल, MS वर्ड, ये इसके कंप्यूटर के ये सिलेबस दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट जो टेस्ट है वो आपका किस प्रकार से होगा, नीचे आप देख सकते हो। तो ये फिजिकल एंट्रेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट है, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों जिसकी एज अप टू 30 है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे 1600 मीटर की रेस होगी, लॉन्ग जंप हाई जंप है इसमें अप टू 30 ईयर। जिनकी एज 30 ईयर तक है तो उसको 6 मिनट का टाइम मिलेगा। और 14 फीट लॉन्ग जंप और यहाँ पे हाई जंप 3 फुट 9 इंच आपका हो जाएगा। लेकिन जो 30 से 40 के बीच में है, ठीक है, जिनकी एज 30 से 40 के बीच में है उनको 7 मिनट दिया जाएगा, और जिनकी एज 40 से ऊपर उनको 8 मिनट। ठीक है दोस्तों, जो जिनको एज में छूट मिलती है तो उनके लिए आपका ये मिनट यहाँ पे है। ऐसे ही लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपका ये मेजरमेंट रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट। तो इसमें जो स्टैंडर्ड है आपकी हाइट जो है दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एंड 5% जो 5 सेंटीमीटर फॉर रेजिडेंस ऑफ हिल्स एरिया। ठीक है, इनको यहाँ पे छूट दी जाएगी। तो जिनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी तो वो सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एंड 5 सेंटीमीटर की छूट है ST के लिए भी है दोस्तों। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की छूट है यहाँ पे सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिगीज दिल्ली पुलिस पर्सन, मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों।
और इसमें 4 सेंटीमीटर एक्सपेंसन होना चाहिए। अगर ये 81 सेंटीमीटर है तो एक्सपेंड करके मतलब फुला के 85 सेंटीमीटर आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। और छूट इसमें दी जाएगी वही जो हिल एरिया में रहते हैं या फिर एसटी जो कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो ये सारे इनको 5 सेंटीमीटर की चेस्ट में छूट दी जाएगी। फिजिकल जो एंड्योरेंस जो टेस्ट है उसमें जो ये फ़ीमेल के लिए है, जिसमें 30 साल तक की जो फ़ीमेल है उनको 1600 मीटर के लिए 8 मिनट दिए जाएंगे, लॉन्ग जंप 10 फीट और 3 जो है फुट यहाँ पे हाई जंप, ठीक है। और 30 से 40 के लिए आपका ये प्रोसेस दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा जो है प्रोसेस रहने वाला है, सारा कम्प्लीटली सिलेबस बता दिया गया है दोस्तों। फीमेल के लिए जो हाइट रहने वाली है 157 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन 2 सेंटीमीटर की छूट जो है इन सभी को मिलेगी जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। 2 सेंटीमीटर ही SC/ST वाले कैंडिडेट हैं उनको छूट मिलेगी और 5 सेंटीमीटर इनको छूट मिलेगी। ये प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट जो है दोस्तों यहाँ पे हो चुका है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आईज जो विजन 6/12 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए बोथ आई में, ठीक है। फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस एंड विदाउट एनी करेक्शन लाइक वेयरिंग ग्लासेस और सर्जरी ऑफ एनी काइंड टू इम्प्रूव विजुअल एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो टैटू अगर है ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी परमिसिबल एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, तो ये परमिसिबल होगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो सारी चीज़ें, भाई साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है, एल्बो एंड हैंड का सारा। तो ये सारा प्रोसेस था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो सारे चाहिए आपके, ठीक है दोस्तों। तो अब आप पढ़ाई पे लग जाइए, आपकी जो भर्ती आ चुकी है दोस्तों, और जनवरी के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट फाइनल जो स्टेज है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे लग जाती है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है, तो इस PDF को भी आप देख सकते हो, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये और मार्क्स जो अनरिजर्व जो कैंडिडेट है उनको 35 यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे लेने हैं। SC/ST के लिए ये आपके दे रखे हैं, ये PE MT इसमें DV में, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो ये भी, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय एंड टेक केयर।